अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम आज़ाद। मैं हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। इस मुल्क में गरां फरोशी एक बहुत बड़ा जुर्म है। ज़ायद कीमतों पे अशिया फ़रोख्त करना। एक महंगाई वो है जो मौजूद है, एक महंगाई वो है जो मसनूई तौर पे की जाती है। इसी पे आज प्रोग्राम करेंगे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हमारे साथ मौजूद है, पीरा फोर्स की टीम हमारे साथ मौजूद है। अभी जब हम प्रोग्राम का आगाज़ करने लगे तो यहाँ पे पीरा के जवानों ने कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया है। पहले तो ये जानेंगे कि इन लोगों को गिरफ़्तार क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये क्यों पकड़ा इन लोगों को? ये सारे रेडियो वाले नजायज़ लगा के बैठे हुए हैं। हाँ, तो इस वजह से उनको मैडम ने इंक्रोचमेंट हो रही है। इंक्रोचमेंट हो रही है। क्यों कर रहे हो भाई इंक्रोचमेंट? इंक्रोचमेंट का मतलब क्या भाई? ऐसे क्यों रेडी लाई हुई है? ਕਿੰਨੇ ਲਾਈ ਰੇੜੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਬਹਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰਾ ਰੇੜੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਡਮ ਆ उनको भगा रहा था। भगा रहा था जिन्होंने इंक्रोचमेंट किया ये उनको भगा रहा था कि भागो, कि भागो यहाँ से। गाड़ी आ गई। हाँ जी ऐसे ही है। ये कर रहे थे। ਹਾਂ क्यों? ਮਾਰਾ ਬੰਦਾ ਭਾਣ ਜੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਡਮ ਆ ਗਈ, ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ताड़ी रेडी है, आगे आओ। क्यों लगाई है रेडी? इधर लवाई है मैडम साहब हरा ने, पर ना रेडी अगे लगी है। सने कहा थोड़ी पीछे कर लो, मैडम आ गई। तो भाई कहते रहे ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲਵਾਈ ਸੀ, हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਈ। अगे लाई सी ना, ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਅੱਗੇ? बस समझ लगे। ਬਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਤੀ कि ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸਲਾ। बस इनको एक लाइन में मैडम ने लॉक की है, एसडीओ साहब ने, एसी साहब ने एक लाइन में तमाम लोग लगाए, लेकिन ये फिर करते हैं, ये सड़क को ब्लॉक एक करते से हैं, आगे एक से आगे है, आगे से ताकि आगे। हमसे ही खरीदे सारा बिल्कुल कुछ। ऐसे ही है। क्यों है यार ऐसा? सारे जिन्हों ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ यह मसला नहीं, मसला है कि आगे आएगी तो मेरा सौदा बिक जाएगा, दूसरी का नहीं ਨਹੀਂ बिकेगा। ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ मसला सिर्फ है। ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे चेक किया जा रहा है, प्राइसिंग चेक की जा रही है कि यहाँ पे जो है वो कीमतें जो है वो सही है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चेकिंग जारी है इस हाँ वक्त, जी जी। तो क्या फाइंडिंग्स हैं? बेसिकली ये है कि रेट इन लोगों ने खुद साख्ता बढ़ाए हुए हैं। बढ़ाए हुए हैं। हाँ जी। अभी वो खातून गई हैं, उन्होंने अंगूर लिया है, इससे अंगूर इसने जो है 130 रुपए पाव दिया है इन्हें, अच्छा, और वो भी टूटा हुआ दाना। ठीक है, जो टूटा हुआ दाना होता है वो, जबकि हमारे सरकारी रेट जो हैं वो और हैं। ये निकालो ज़रा। हाँ, तो ये देखिए अंगूर जो है हमारा सुंदरखानी 540 है। ठीक है, जबकि जो ये सुंदरखानी भी नहीं है, ये तो है भी दूसरा। क्यों महंगा दे रहे हो भाई? भाईजान मंडी में से हमें ये देखे 5,000 रुपये की टोकरी मिली है, हाँ। तो हम किस भाव बेचें? आज जो है ना हम अंगूर लेने गए हैं, जो किसी काम का अंगूर नहीं है ना, वो 8,000 रुपये का दे रहे हैं। जब उन्हें 5,000 वो रुपये 5 का कह रहे हैं आप, 8 सुन का ले कह मेरी, जब हमने उन्हें 5,000 रुपये लगाया ना, ये कल का पड़ा हुआ है, आज नहीं लेके आए हम। 5,000 रुपये उन्हें लगाया ना, उसने ऐसे कंटेनर बंद किया, दफ़ा हो जाओ, कल बेच लेंगे, ऐसे बोला उसने। हम इधर क्या करें? मैडम आई है, मैडम पूछ रही है ये रेट है, मैडम मंडी जाके देखे क्या चल रहा है उधर, मैडम इधर आके हमें कह रही है हम क्या करें? हम भी लाचार हैं, हमारे पास नौकरियां नहीं है, ये हम कर रहे हैं। अगर हमारे पास ये देखें ना, ये हम बेच रहे हैं इसे मिसाल तौर पे 800 रुपये किलो, 777 रुपये किलो हमारी खरीद है, 30 रुपये हमें बचने हैं। अब मैडम लेके जाएगी, मिसाल है फाइन कर देगी 5,000, 3,000, 4,000, किधर से देना हमने? ये बात है, इधर आके मैडम कह रही है कि ये महंगा बेच रहा है, महंगाई कर रहा है। ठीक है, ये आप कहीं पे भी चले जाएंगे तो सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि आप जहाँ से आ रहा है उनको पकड़ें। असल में ये है कि मंडी पे भी जो है हमारे मार्केट सेक्टर्स बैठे हुए हैं, जो कि डेली बेसिस पे वहाँ पे कार्रवाइयाँ करते हैं, और हम लोग वहाँ पे भी जो है तकड़ी वालों को भी देख रहे हैं, जितने भी वहाँ फड़िए बैठे हुए हैं उन सबको देख रहे हैं, इवन कि जहाँ से ये निकल रहे हैं डब्बे खोल के, इवन के बोली पे भी हर चीज़ हम लोग है मॉनिटर हो कर रही रहे है। हैं। मैडम सलमा भट्ट जो है यानी वो उस खुद मॉनिटरिंग के बाद आप रेट लिस्ट निकाल रहे हैं? जी, और जो मैडम सलमा भट्ट हैं वो खुद जाके जो हैं, आप देखें कि रोज़ उनका आया होता है, वो रोज़ मंडियाँ विजिट कर रही होती हैं, मंडियाँ भी, मार्केट्स भी, और हम लोग भी आते हैं। तो फिर मैडम ये जो पॉइंट ऑफ व्यू जी। कि भाई हम ये अंगूर लेकर आ रहे हैं, ये हमें मिल ही महंगा रहा है तो हम कैसे सस्ता बेचें? अब इनका क्या है, ये तो हर चीज़ पे कह देंगे। अभी वो खातून है जापानी फल, इन्होंने उसको 200 रुपये किलो दिया, 165 इसका रेट है, वो भी अच्छे वाले का। आप मुझे बता सकते ये हैं क्यों इसमें- महंगा दिया? मैंने ये दिया ही नहीं,
दिया ही इसका नहीं। 150 पर रेट है, जिससे 150 मर्जी रुपये किलो पूछ। बेचते हैं हम, 150 रुपये किलो बेचते हैं। आप पहले 200 कह रहे हो, फिर 150 ये कह रहे 200 हो। का पाव ये दे रहे हैं, हाँ? अंगूर का रेट 200 रुपये पाव बताया। ये आपकी रेट लिस्ट है, तो इसके मुताबिक नहीं बेचते, इसके मुताबिक हमें पड़ेगा तो हम बेचेंगे। इसके मुताबिक बढ़ता ही नहीं। नहीं। तो ये रखी क्यों हुई है? तो भाई हमें दे के जाते हैं। पैसे लेते हैं इसके हमसे, कितने पैसे देते हैं? 300 रुपये एक के लेते हैं और दे जाते हैं? दे जाते कि हैं। लगा के रखो। लगा के रख, तो यानी इसकी कोई ना, वक़्त ही इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये ना हो फाइन हो जाता है, सिर्फ आते हैं ये देखते हैं लगी हुई है ठीक है, इसके मुताबिक हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है। कह रहे हैं आपकी रेट लिस्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है। रेट लिस्ट हम की क्या value करें रेट लिस्ट के? बेसिकली ये लोग खुद ये लोग ना हैबिचुअल ऑफेंडर्स हो चुके हैं या वायलेटर्स हो चुके हैं, आदत से मजबूर हो चुके हैं। मार्केट में इनको अगर 50 रुपए की भी चीज़ मिलेगी ना, इन्होंने यहाँ पे आके इसको यही कहना जी हमें पीछे से नहीं मिल रही। हाँ। असल बात ये है कि जो गरीब बंदा आता है उसने रेट लिस्ट के मुताबिक ही चीज़ लेनी है ना। अगर मैं आई हूँ, मैंने आके इनको कहा है कि मुझे रेट लिस्ट के मुताबिक दो, ये मुझे कभी भी रेट लिस्ट नहीं देंगे, ये बात सही है। ये जरा आगे रेट, इस बाइक के पास तो रेट लिस्ट इसके पास लगी हुई है। क्या सेब का रेट है? किसकी रेडी है? 150 रुपये किलो। सही बताना है। सही बता रहे हैं, रेट लिस्ट और रेट लिस्ट में क्या है? रेट लिस्ट पर लहदा रेट में इसका इस सेब का क्या है? ये ऊपर लेके 177। 190 177 तो आप सस्ता कैसे कम, ये देखिए ना 160 175। तो आप सस्ता कैसे बेच रहे हो? ये देखिए ना मंडी से जैसे सस्ता। ये सस्ता नहीं बेच रहे हैं। अब इन्हें पता चला है ना कि हम लोग राउंड पे आ गए हैं, तो इनके हाथ में जोन सी भी आई है, इन्होंने पकड़ के वो लगा दिया है। जबकि इसका तो देखे ना, मैं मेरा सवाल इसलिए मैडम कि वो भाई कह रहे हैं कि पीछे से सामान महंगा मिल रहा है, बिल्कुल। तो ऑब्वियसली हम उससे महंगा अपना प्रॉफिट रख के बेचेंगे। और ये देखिए, इनको कैसे सस्ता मिल गया कि जो पीछे से रेट है ये उससे भी सस्ता ये दे रहे उससे हैं? भी सस्ता दे रहे हैं, जबकि ये जो दर्जा दोई में इसका 177 रुपये रेट है। 150 कैसे दे रहे हो भाई? मैडम ये मदानी सेब है, ये सफेद सेब है, इसका यही रेट है। ये जब आपको कितने का पड़ा? जब कुछ कमाई रख के देते ना, कितने का पड़ा होगा? लगा लो 130 35 रुपए किलो पड़ गया तो 10 15। तो आप इसको 150 रुपए हाँ, यानी 150 मुनाफे में बेच रहे हो ना? हाँ, 10-15 रुपए नुकसान किलो। में तो नहीं बेच नहीं, रहे। नुकसान भी। तो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक ये 177 रुपए है, तो आपका तो ज्यादा मुनाफा है। नहीं बस हमने 150 रुपए बिकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बेचते। मैडम कह रही है ना, हम जब आते हैं तो रेट लिस्ट लगा लेते हैं, जिस टाइम मर्जी आ जाए। ये 150 से बिकते हैं, ये 150 से बिकते हैं। नहीं, कैसे 150 बिक सकता है कि एक चीज़ सरकार कह रही है आप उस पर मुनाफा ले लो, उस पर आपको उस पर भी एतराज़ है, वहाँ पे वो कह रहे हैं सस्ता बेचो, उस पर भी एतराज़ है। ये देखे ना, बॉर्डर बंद थे, अंगूर महंगा है, वो हर किसी को पता है महंगा है। ये पहले 3-4 हज़ार रुपये की टोकरी मिलती थी, अब 6-7 हज़ार रुपये की मिलती है। कम आएगा ना, जो माल कम आएगा मंडी में वो ज़्यादा महंगा बिकता है, वो रेली से ज़्यादा महंगा बिकता है। यानी फिर रेट लिस्ट कहीं ना कहीं तो फायदा दे रही है ना हाँ, कहीं तो आपको। दे ऐसा तो नहीं कि इसकी वैल्यू नहीं हो, भाई कहते वैल्यू नहीं है। बस इसका मतलब रेट लिस्ट का तो फायदा है, रेट इनको लिस्ट- मुनाफा तो है इनको उसमें। मुनाफा है। इवन कि जो गरीब बंदा है उसको उसने तो देख के लेना ही रेट लिस्ट से है ना। तो रेट लिस्ट अगर डिस्प्ले पे अच्छी जगह पे होगी तो आवाम लेगी। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि नहीं ले सकता, उस पर तो मैं अभी कार्रवाई करती हूँ ना, उस पर FIR देती हूँ मैं, FIR होगी। उस पर FIR होगी। इसको उठाएं, डालें, लेके और ये जाएं। जितनी रेडियाँ यहाँ पे लगी हुई है, जी। ये इंक्रोचमेंट है। नहीं, इनको साइड पे लगवाया, ये इंक्रोचमेंट नहीं, ये मेन पे थी तो वो हमने खत्म करवा ये दी, मेन तो से आप इनको साइड पे ले जी, आए हैं जी। कि यहाँ पे अलाउ है, यहाँ पे लगा यहाँ सकते पे हैं। करवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये आगे वाले भाई से भी बात कर लेते हैं। ये किसकी रेडी है जी? वो भाई गया हुआ है, वो घर गया। तो आपको खड़ा करके गया है, आप क्या लगते हैं उसके? मैं उसका दोस्त हूँ, दोस्त है? कब से दोस्ती है? काफ़ी टाइम से दोस्ती है। तो आप क्या करते हैं? मैं ज्वेलरी वाली दुकान पे जाता हूँ, ज्वेलरी वाली दुकान पे जाता हूँ। ज्वेलरी वाली दुकान पे होते हैं, तो आप वो आपको यहाँ खड़ा कर गए। आपको पता है फल का कम ही पता, 150 रुपये किलो का गया वो। क्या क्या गया? हाँ, ये लिस्ट भी उसने कहा। ये जो करवाई है उसमें ये सारी जो रेडियाँ हैं, ये लोग जापानी फल 200 रुपये किलो दे रहे थे, तो उस पर अभी मैं इन सारों को फाइन करूंगी यहाँ पे। आपने यानी चेक किया? मैंने डमी शॉपिंग करवाई करवाई है। है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। तो 200 रुपये बेच रहे हो? भाई मुझे तो नहीं पता, ये जो कहा गया। वो कब गया आपका दोस्त? 10-15 मिनट 20 मिनट अभी निकला? हाँ, आधा घंटा हो गया होगा। उसने भी जाना ही था। असल में देख लिया ना उन्होंने हमें आते हुए, तो वो इसलिए भाग गया, तो इसको खड़ा कर गया कि तुम यहाँ पे खड़े तो हो। अब ये भी गिरफ्तार होगा? इसको भी अरेस्ट करवाते हैं ना वो तो यहाँ खड़ा पे। दोस्त के लिए। वो तो बताते हो, मिस गाइड करो तुम लोग आवाम को। ये इन्हीं के अंदर होगा, ये अभी पकड़ा जाएगा। हाँ, बिल्कुल अभी सही इसकी कह रहे हैं। तकड़ी वगैरह उठा के रखेंगे ना अंदर, तो ये लोग खुद ही जो हैं सामने आ जाएंगे। यानी ये आवाम के साथ
ये जो धोखा है कि रेट लिस्ट, क्योंकि एक बात तो चले समझ आती किसी हद तक, वो कहता है जी मिलता ही कुछ नहीं है। बिल्कुल साथ वाली रेडी ये कह रही है कि हमें तो मुनाफा है, और हम वो मुनाफा भी नहीं चाह रहे जो सरकार दे रही है, हम कह रहे हैं उससे कम रख रहे हैं। यानी 177 का अगर सरकार के लिए कम से कम बेचो तो वो 150 पे बेच रहे हैं। बिल्कुल, इसका मतलब रेट लिस्ट में कहीं ना कहीं तो फायदा है इनको। बिल्कुल फ़ायदा है। और रेट लिस्ट का इन ये जो यहाँ पे रेट लिस्ट पे लगा रहे हैं, इस पे इनका प्रॉफिट लगा के रेट लिस्ट बनी होती है, प्रॉफिट लग के रेट लिस्ट बनती है। अब ये देखें ना, ये अगर 160 है, फॉर एग्जांपल 160 अगर इनको मिल रहा है यहाँ पे रेट लिस्ट का लगा हुआ है कि पर केजी एप्पल जो है वो 177 है, तो ये पीछे से जब लेके आएंगे उसमें इनका मार्जिन इंक्लूडेड होगा इसमें। जी बिल्कुल ठीक है। आए जी आगे चलते हैं। और ये यहाँ पे जो लोग इस वक्त अब एक और दिलचस्प चीज़ ये है कि अब आपको तकरीबन हर रेडी पे रेट लिस्ट नज़र आएगी, वरना नज़र नहीं आती। हमारा बेसिकली तहसील बागा में ये सिस्टम है कि यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर भी दिन में 2 दफ़ा राउंड लगाते हैं। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट मैं भी यहाँ पे 2 दफ़ा लगाती हूँ। फिर जो पैरा की मैडम है, मैडम सना SGOs, वो भी लगाती हैं। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स भी यहाँ पे लगाते हैं। मैडम फरवा देख लें मेरे साथ हैं। इस टाइम हम लोग ना दिन में 2-3 दफ़ा राउंड हर बंदा अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लगाता है। तो ये है कि यहाँ पे रेट लिस्ट आपको 24 आवर्स डिस्प्ले पे नज़र आएगी, क्योंकि अगर ये ज़रा सी भी उतारते हैं तो हम लोग यहाँ राउंड पे होते हैं। मैडम पीरा की क्या फाइंडिंग है? पीरा की भी सेम, हमें इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स को बेसिकली प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट भी बना दिया गया है। तो अभी हम ये डोमेन भी ऐड कर दी है। तो बेसिकली हम आते हैं इन्फोर्स करवाने के लिए। जैसे अभी हम मैडम के साथ आए हैं, वो चेकिंग कर रही हैं, पहले उन्होंने डमी शॉपिंग करवाई है, तो हम उनके असिस्टेंट्स के लिए आए हैं, बेसिकली इन्फोर्सिंग के लिए। बिल्कुल ठीक है। आए जी आगे अभी देख लेते हैं इस बाज़ार की सिचुएशन क्या है। ये थ्रू आउट जो है हर तरफ अब आपको रेडियाँ नज़र आएंगी और हर जगह आपको रेट लिस्ट अपडेट होती हुई भी नज़र आ रही होगी कि रेट लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। हाँ जी क्या हाल है? ठीक है। कुछ बच रहा है? बच रहे यहाँ पर कोई नहीं बच रहा। मंडी में अप डाउन दे रहे हैं, इधर रेट कम आ रहा है। क्या रेट है सेब का? सेब का रेट 250 है, लेकिन ये 250 से ऊपर खरीदारी हो रही है उधर मंडी में। कितने की खरीदारी हुई है? खरीदारी हुई है 3700 रुपये की। वो 12 किलो 11 किलो वजन निकलता है, गुदागी भी निकलता है। तो किस तरह किलो पड़ता है? ये 260-70 रुपये पड़ता है और 250 भी दे देते हैं, जो जहाँ भी कोई ऐप लगा देते हैं। रेट लिस्ट में रेट क्या है? रेट नहीं, आज तो रेट ही नहीं इसका है। इसका रेट नहीं है। अब जिसका रेट नहीं है उसका क्या होगा? बेसिकली एप्पल का जो रेट है इनको पीछे से जो मिल रहा है अराउंड ये जो है रेट लिस्ट के बिल्कुल एन मुताबिक ही मिलता है। काला किलो के इक्वली आ जाता है ये भी, लेकिन ये उससे चूँकि ये गोल्डन सेब में आता है तो ये उससे रेट थोड़ा कम होता है। मार्केट से कम मिलता है तो ये नेचुरली जो है ये उससे कम ही कंसीडर किया जाता है रेट इसका। ठीक है। और केले का क्या सेब है रेट है भाई? केले का रेट 135 और 150 आया। तो हम अब देख रहे हैं, आपको यही नहीं पता रेट लिस्ट में रेट तो 120 इधर अमूमन रेट 120 ही है 100। लेकिन जो कारोबार कर रहा हो उसको तो पता होगा रेट क्या है। उसको बिल्कुल पता होगा। के रेट बता रहे हैं। हुआ ये है मतलब ये मैंने तो रेट लिस्ट देखते ही नहीं है। मैंने अभी जो डमी शॉपिंग करवाई है उसमें इन्होंने केले का रेट दिया है 150 रुपये और जापानी फल दिया है 200 रुपये। शॉपिंग की वो यहाँ ये पे मेरा मौजूद है। मेरा मैंने इससे करवाई है। किस तरह रेट मिला आपको? मैंने इनसे आके पूछा जापानी फल का रेट ना, तो जापानी फल का जो गवर्नमेंट रेट है 165 है, तो इन्होंने कहा 200 रुपये। मैंने कहा कि ये रेट आप ज़्यादा लगाने, कहते हैं यही रेट है सारे बाजार में। ये भाईजान खड़े हुए। हाँ जी भाई, जापानी फल कितना है? जापानी फल का क्या रेट है? जापानी फल का 150। 200 क्यों बेच रहे हो? मैंने बेचा ही नहीं, 200 किससे लिए है? 200 बता रहे हो आप यार लोग। भाई मैंने किया ना हमने। तो जो मर्जी कही जाए हम जो। तो आप भी जो मर्जी कही जाएंगे ऐसे तो? नहीं ऐसे तो नहीं कहा हो सकता। रेट सरकारी रेट क्या है जापानी फल का? पता ही है। तो फिर लाभ रहे हो 65 रुपये 170 रुपये हैं? 165। तो आप 150 फिर कैसे बेच रहे हो? 150 ही बेच रहे हैं। नहीं रेट लिस्ट दिखाओ। जी है जी जापानी फल 165 रुपये 157 मिनिमम और 165 मैक्सिमम। तुसी 150 किस तरह बेच सकते हो? नुकसान क्यों बेच रहे हो? नुकसान ही वो सारे सौदों में तो नुकसान हो रहा है। नहीं जापानी फल का नुकसान बताए ना। जापानी जो फल तो ये आपको जो सरकार रात कह रही इधर है पड़ जाता है, वो कि सुबह के लिए 197 फेंकना सुन लो पड़ता ना, जापानी फल सरकार आपको कह रही है कम से कम 197 रुपये बेचे, दूसरा कह रही है 165 रुपये बेचे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप 150 बेच रहे हो। वो 150 वाला ही है तो 150 बेचेंगे। भाई आपको आपका तो मुनाफा है, ये तो मुनाफा दे रहे हैं आपको।
ये जो हमने ये रात इधर रहेगा ना, ये सुबह किसी काम का नहीं है। ये ऐसा नाजुक फल है, ये जो फेंकना पड़ता है। ये अभी क्योंकि सही ये है, गर्म हो जाए, अब ये- अभी सही है। हाँ, दोयम है ना दर्जा, ये देखे ना, ये सॉफ्ट है, ये दर्जा दोयम पे आ गया। ये 157 तक ये बेचेंगे। जो दर्जा अव्वल है वो ये 165 का 165 बेचेंगे, तक बेचेंगे। लेकिन ये 150 का बेच रहे हैं अभी। 150 का ये अब कह रहे हैं ना, मेरी डमी शॉपिंग पे इसको 200 रुपये आया। हाँ। इसने 200 रुपये, यानी हमारे सामने वो रेट इतना गिर गया कि इनका ये अपना मुनाफा भी छोड़ने को तैयार है, नुकसान में जाने को तैयार है। ये कैसे हो सकता है? भाई ऐसा तो नहीं होता। ऐसे आप कर रहे हैं तो सभी में तो नहीं ना होता। ये जो केला 150 आ रहा है, 120 बेच रहे हैं। 150 आ रहा है, 120 120 बेच रहे हैं, तो ये भी नुकसान में बेच रहे हैं। नहीं, ये तो नुकसान तो नहीं है। चलो नहीं, केले का देखें ना जी, केला जो दर्जन दो में वो 90 रुपए है, आप 120 बेच रहे हैं। कौन सा? ये अव्वल है, दोम है। ये अव्वल है, ये दोनों में। ये 100 भी दे रहे हैं और 90 भी दे रहे हैं। जो अच्छा केला है ना, उसका रेट 100। तो ये 150 है, आप 120 कैसे बेच सकते हैं? कौन सा? 120 कैसे बेच सकते हैं? 120। यानी ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। उसको रेट ही नहीं पता कि उसने किस पे बेचना है। बिल्कुल। और इसीलिए फिर ये होता है कि हम लोग इस पे बार बार आते हैं, बार बार कार्रवाइयाँ करते हैं, और अब मैं इसको फाइन करूँगी इसकी इसी चीज़ पे। ये कार्रवाई होगी जी इनके खिलाफ। कितना फाइन होगा जी इनको? इसको मैं वार्निंग के लिए कर रही हूँ, क्योंकि इसको सेकंड टाइम फिर चेक करूँगी, ठीक है। और अगर इसकी फिर वायलेशन हुई से मैं फिर फाइन करूँगी। ओके। तो अभी मैं इसको जो है नॉमिनल सा फाइन कर रही हूँ, दैट वुड बी अराउंड 5000। ठीक है, 5000 रुपये का जुर्माना होगा जी इनको, क्योंकि ये गलत कम्युनिकेट कर रहे हैं। जो रेट है वो गलत बता रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि सरकारी रेट क्या है। ये सरकारी रेट से सस्ता कभी कहते हैं कि मैं बेच रहा हूँ, कभी कह रहा हूँ कि मैं महंगा बेचता हूँ। जी, आप कह रहे हैं ये जो सरकारी रेट है इसके मुताबिक चीज़ बिकनी चाहिए। अगर वो पीछे से चीज़ महंगी मिली है तो वो खर्चा डाल के इतने की ना सरकारी रेट के लेकिन वो तो कहते हैं मैं सरकारी रेट से भी सस्ती बेच रहा हूँ। मैं नहीं, एक बात कर रहा हूँ मैं, अगर ये सरकारी रेट के मुताबिक भी ना फिर हमारी पेमेंट इकट्ठी हो तो फिर क्या करें? इसमें भी तो कोई इशू होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। आप लोग इधर हमें तो पूछ रहे हैं, उधर पीछे जाके भी पूछे। हम तो इनको भी पूछ रहे हैं, और आपका ये सवाल इनसे भी कर रहे हैं कि अगर पीछे से महंगी आए तो क्या करें? वही तो मैं बात कर रहा हूँ, उसका क्या इशू होना चाहिए? आपकी भी रेडी है? ऐसे ही समझ ले, ऐसे ही समझ ले। यानी आपकी भी रेडी है ना? नहीं, ठीक है, अगर है भी तो कोई गलत बात तो नहीं होनी चाहिए कि आपको एक चीज़ पीछे से महंगी आ रही है और उसका रेट लिस्ट में रेट कम है, तो उसका क्या करेंगे? यही सवाल है ना आपका? मैडम भी ये वही सवाल है उनका। वो कह रहे हैं कि अगर कोई एक आइटम बिलफर्ज वो पीछे से महंगा आ रहा है और रेट लिस्ट में उसका रेट जो है वो सही नहीं है, तो यानी हमारी कॉस्ट से वो बढ़ गए, तो हम क्या करें? ऐसा कुछ नहीं है, पीछे से रेट्स रिवाइज होते हैं, और देखें 21 आइटम रेट लिस्ट डेली निकलती है ना हमारी? बिल्कुल डेली निकलती है, और जैसे डेली निकलती है, इन लोगों की हर चीज़ हम लोगों ने पीछे से भी मॉनिटर की हुई है कि पीछे से स्टॉक में कितनी आ रही है और आगे कितनी सप्लाई चेन में जा रही है। उन चीज़ों को मैंने आपको पहले ही बताया कि मैडम सलमा भट्ट जो हैं वो इसको पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं मंडियों में जाके। तो जब यहाँ तक आ रहा है, ये लोग ये कह ही नहीं सकते कि इनको पीछे से महंगा सौदा मिल रहा है। आप देखें कि अभी ये कह रहा था कि ये अभी सस्ते में बेच रहा है, 150 में बेच रहा है। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? मतलब अगर इतना सौदा सस्ते में बेच रहे हो तो वहाँ से बैलेंस कर लो। कारोबार तो यही होता है ना, तो ऐसे ही होता है ना। कारोबार तो यही अगर है। ये 150 का जा रहा है ना, तो 120 का जा रहा है, तो बैलेंस ऐसे ही होगा। नहीं, देखो ना, आप कह रहे हो कि फॉर एग्जांपल ये केला आपको पीछे से महंगा आया और आपका 10 रुपये ऊपर चढ़ गया, ऐसे ही है, और ये कह रहे हैं 150 में बेचो, जबकि आपकी कीमत है 160। तो वहाँ पे जब आपको इतना मुनाफा हो रहा है तो आप बैलेंस कर लो, फिर यही है ना। वही कह रहा हूँ ना, लेकिन रेट लिस्ट के तो मुताबिक चलना पड़ेगा ना। वो तो हो जाता है। ये थोड़ी है कि जिसका जो दिल करे वो रेट चलाए। सभी चीज़ों में ये 150 की चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर से ये कम ये निकल आता है। ये देखिए, इसमें और इसमें फ़र्क है ना, ठीक है। इसके रेट में भी ये रेट 250 है, इसका रेट जो 50 रुपये कम काट दिया है, तो ये बराबर हुआ कि ना हुआ? तो इसी तरह ही आप बेचते हैं। हाँ, इसी तरह ही आपका मुनाफा भी निकलता है ना। निकलता है। कितना मुनाफा निकलता होगा? जितना भी निकलता है भाई, ये तो अपने अपने काम पे है ना। 500 1200 इतना मुनाफा निकलेगा। आप खरीदारी करने आए हैं? नहीं भाई, मैं तो वैसे ही देख रहा हूँ। मैं भी इसी शोबे से रिलेशन हूँ, मेरी गुलबर्ग मेन मार्केट की दुकान है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मंडी में अगर जाके कोई चीज़ अगर रेट लिस्ट मंडी के मुताबिक निकलेगी ना, मेरा
नाम लिख लें मेरे शनाख्ती कार्ड का, मैं 1 लाख रुपए आपको नाम दूंगा अगर मंडी के मुताबिक रेट लिस्ट निकलेगी। फिर उधर ये काम है, बाहर निकलो 100 रुपये पर्ची, फिर शालोट उसकी पर्ची, अंदर गाड़ी खड़ी करने की पर्ची, उनको कोई पूछने वाले, जो उसके लवाजमात हैं वो उनको कोई नहीं पूछ रहा। यानी कि एक माफिया है, मंडी में भी एक माफिया है। सही कह रहे हैं आप। मैं 45 साल से ये काम कर रहा हूँ सब्जी का। ठीक है। पहले सिंहपुर मंडी में था, फिर लाहौर में भी करता रहा, लेकिन इसका आज तक किसी गवर्नमेंट ने या किसी वजीर ने या किसी मशीन ने इसका सब्जी फ्रूट का हाल नहीं निकाला और ना ही निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, मैं आपको बता दूँ। ये जो पिछले दिनों में टमाटर महंगे हुए हैं, इसकी वजह आपको पता क्या थी? क्या थी? काबल का जो बॉर्डर था ना, बंद हो गया। ठीक हो गया। काबल से टमाटर आ रहे थे और ईरान से टमाटर आ रहे थे। हमारी फसल जो है ना बिल्कुल नहीं है। हमारे जो है 20 से 25 दिन बाद सिंध जो शुरू होनी है। ठीक है। इससे पहले हड़ताल हुई, रास्ते बंद हो गए, रुक गया, सामान नहीं आया। ठीक है। ठीक हो गया। जिनके पास थे ना, उससे पहले सैलाब आ गया। उससे पहले सैलाब से भी असर पड़ा है, लेकिन जब हड़ताल हुई है ना, जिन फड़ियों के पास माल था ना, उन्होंने ज़्यादा महंगा बेचना हुई। फिर वो उनका अल्फाज पता क्या होता है? लेना लो, नहीं लेना तो आगे चले जाओ। हमारा दुकानदार का रवैया और उनके रवैये का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का रवैये का फ़र्क है। दुकानदार की मजबूरी है कस्टमर के साथ अच्छे तरीके से बात करनी, उससे डीलिंग करनी है। वो नहीं अच्छे तरीके से डीलिंग करते, यानी वो बदमाशी करते हैं। बदमाशी बिल्कुल सरासर। अब ये भी कंसर्न है, वो कह रहे हैं कि मैं तो 1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ अगर मंडी रेट के मुताबिक चल रही है। जो चीज़ महंगी होती है आइटम, हम उसी की का रेट इन्फोर्स करने के लिए आए हैं ना बाहर में। अब ये है कि अभी देखें इस बाज़ार में जो मेन आइटम्स पड़ी हुई है, ये फ्रूट मार्केट, यहाँ पे आपके सामने जिस चीज़ की ये लोग कह रहे हैं, अब केला है, ये हमें जो है काबुल से नहीं आता, रोड ठीक है लोकल है, रोड बंद होने से इसकी जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। जापानी फल का रेट मुझे बताएं ना, ये कैसे कर सकते हैं कि काम 50 रुपए महंगा, 50 रुपए महंगा, तो ठीक है। तो ये जो चीज़ें महंगी है हम उसको मानते हैं, हम उसी का तो रेट जो है सरकारी रेट को इन्फोर्स करवाने के लिए कर रहे हैं। पीछे से सप्लाई ये लोगों का कंसर्न ये कि मंडी पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? मंडी पे मैं कह तो रही हूँ डेली बेसिस हो रही है, जो हमारी मिनिस्टर है मैडम वो कर रही है, डेली जा रही हैं। नहीं, मैं माननीय कुरानी कह रहा हूँ कि नहीं हो रही, बस इससे बड़ी बात कोई नहीं है। ठीक है। अब इनकी FIR क्यों दे रही हैं आप? बेसिकली मैंने इन पे फाइन किया, आपने कहा वार्निंग दे देती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम दोबारा चेक होगा, फिर इसको देखा फिर इस पे करेंगे। हमारे बेसिकली ना 3 तरीके होते हैं। हम वार्निंग देते हैं, ठीक है, ताकि रेट लिस्ट लगाओ, फाइन करो, इंसान के बच्चे बन जाओ, आवाम को रिलीफ दो। दूसरा होता है हम इनको फाइन करते हैं, और तीसरा जो है बहुत वर्ष पे जाए तो हम उन पे FIR देते हैं। इनकी अपनी गलती, मेरी डमी शॉपिंग पे इनके रेट्स ज़्यादा हैं, फिर मौके पे भी ज़्यादा थे, ठीक है, उस पे मैंने इनको फाइन तो पता ही नहीं था रेट का ना बेसिकली। बिल्कुल भी आपके सामने रेट लिस्ट देख के बता रहा है। मैंने इसको फाइन किया ना, ही सेइंग कि मैं ना वो ये बहुत ज़्यादा, इतना तो मैंने कमाया नहीं है। भाई इतना कमाया नहीं है तो गरीब बंदे का क्या कसूर है जो आप उसकी जेबों से इतना निकलवाते हो? जो सरकार जो लेने आ रहा है वो भी तो गरीब है ना, गरीब है ना। जब आप लोग उन पे नहीं करते हो तो फिर तो हैवी फाइन होने ही है। तो अब वो फाइन देने से इनकारी था, मैंने कहा ठीक है फिर FIR दें। जी सर। बॉर्डर से जब कोई चीज़ स्मगलिंग होके आ जाती है, शालमी आ जाती है, वहाँ से ट्रकों से हिसाब से आती है शालमी, वहाँ से नहीं पकड़ते, शालमी वाला दुकानदार जाए उसको पकड़ लेते हैं। जो मुलविस है उसको तो पकड़ना चाहिए ना, उनको भी पकड़ना चाहिए, और जो ले रहा है कहीं ना तो रोकना है ना। बॉर्डर से चीज ना आएगी तो आपकी एक बात एक साइड से ठीक है बात, लेकिन दूसरी तरफ किसी को तो रोकना है ना, इसको कम करना है। अगर बॉर्डर से वो ट्रक नहीं आएगा। ठीक है, आप खरीदारी करने आए हैं? नहीं सर। आप क्या करते हैं? मैं भारत की। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? नमाज पढ़ के बाद से बस। यहाँ महंगा फ्रूट मिलता है? नहीं, सस्ता भी देते हैं। सस्ता भी देते हैं, महंगा मिक्स है। सस्ता भी देते हैं, मतलब जो दिल करता है वो नहीं, दिल क्या कर रहा है। ठीक है, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं भाई। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू रहेगी, साथ रहेगा।
तो फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मौजूद है इस वक्त ये बाटापुर के इस इलाके में, और यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि जो रेट लिस्ट है उस पर कितना अमल दरामद हो रहा है, किस हिसाब से यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त हो रही है, और सरकारी जो अमला है वो चेक कर रहा है। यहाँ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, पीरा की फोर्स यहाँ पे मौजूद है। क्या हाल है, ठीक हो? कितनी उम्र है तुम्हारी? 17 साल। पढ़ते नहीं हो, यही काम करते हो? तो रेट लिस्ट इसका मेन इशू ये है कि इससे ये टाफी अंगूर जो है ये 1200 रुपये किलो दे रहा है। ठीक है, ठीक है। और जो सुंदर खानी है वो इसने 800 रुपये बताया है। आप नहीं करो, वो डमी शॉपिंग मैंने करवा ली है। ठीक है, ये 1200 और आप पूछ के गए? मैं ये वाला 1200 बताया, वो वाला इसने 800 बताया। मैंने कहा ये तो रेट ही नहीं है इसका। मैंने कहा सरकारी रेट पे देखे क्या रेट है, कहते नहीं भाई यही रेट है इसका। तो मैंने कहा यही बेचने आपने कहा क्यों? सर ये मैंने 800 बताया भाई को, ये भाई मेरे पास आए हैं आगे। ठीक है, ठीक है। और ये मैंने 1200 बताया। ठीक है, ठीक है। अब रेट लिस्ट पे क्या रेट है? किधर है जी अंगूर? कर सकते हैं, अब रास्ते बंद हैं, चीज़ें महंगी हैं। अब ये जो हमने रेट बताए हैं इसके मुताबिक हमें बड़ी हद भी 30 का मुनाफा होना है। 540 रुपए मैक्सिमम। अगर ये 800 भी मान ले, ठीक है, इसने हमें सुनने में गलती होगी तो 540 ये 800 में कैसे बेच सकते हो भाई? सर अब हमारी नहीं खरीदी इस रेट पे पार्टी, हम कैसे करें, कैसे बेच सकते और हैं? आपने कहा अंगूर टॉफी कितने का है? 800 रुपये की। तो उसका रेट तो 400 है। तो सर अब क्या करें? और ये अंगूर सुंदर खानी जो आप 1200 का बेच रहे हो उसका रेट तो 540 है। तो सर अब क्या करें, ये 12,000 रुपये की टोकरी है। 540 और 1200, मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये तो डबल से भी ज्यादा है। सर आपको बताता रहा हूँ, ये 12,000 रुपये की टोकरी है। अच्छा, ठीक है, बड़ी हद भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा लें 9.5 किलो इसका वजन है। ठीक है, हमारी क्या खरीद पड़ गई, हम क्या खरीद बेच रहे हैं आज, या तो आपको भी पता होगा। 12,000 की आप कह रहे हो, पीछे वाला 8,000 कह रहे हैं। तो सर वो तो बोला उससे उसने कहा कि मैं पहले 5,000 की लेकर आया था, आज 8,000 का रेट था, इसका 12,000 का रेट हो गया। ये कौन सी मंडी है जहाँ पे हर एक मिनट का रेट चेंज है? नहीं, मैं आपको बताती हूँ, ये सारा का सारा रास्ते तो चले ना, ये अभी 3-4 दिन हुए हैं या हफ्ता हुआ है बंद हुए हैं। ये तो सारा स्टॉक वाला अंगूर है जो कि पहले आ गया होता है। ठीक है, कंटेनर वगैरह आ जाते हैं मंडियों में, ये पहला है। और चूंकि मंडी पे हमारी स्ट्रिक्ट जो है वो ऑब्जर्वेशन चल रही है, हर कोई विजिट पे होता है वहाँ पे, तो ये लोग आदतन जो है ये तो फिर जुल्म है ना कि ये 1200 रुपए का बेच रहा है, 540 40 रुपए 50 रुपए 100 रुपए का फर्क हो, चले समझ आता है। 1200 थोड़ा ज़्यादा जो है मुनाफे के साथ है, इस पे तुम्हें कोई माफ़ी नहीं है। इस पे मैंने तुम्हें फाइन भी नहीं करना, इस पे मैं तुम्हें सीधा FIR देती हूँ। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? ये तो CM साहिबा के टोटली जो है उनके एजेंडे के खिलाफ तुम लोग काम कर रहे हो। तुम मुझे वो बिल दिखाओ जो पीछे से तुम लेके आए। कहाँ है? आप 12,000 का बिल दिखाओ। सर इसका बिल नहीं होता मंडी। नहीं होता तो हमें कैसे कर लें? मंडी पे तो बिल निकलता है। हम डेली मंडी देख के नहीं आते हैं क्या? ये तुम लोग हमारे पास आए ना, आप उनके पास सीधा रहे हो। इस पे FIR दें, इसकी ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं। मेरा तो भाई है सड्डे तो अगे लैके गए की लेके गए थे? पैरा फोर्स वाले भाई उसको कह रहे थे कि भगा दो सारे भाग जाओ यहाँ से, रेड पड़ गई है। तुम्हारा भाई क्यों लेके गए पीरा फोर्स वाले? वो आगे जो अंगूरों का रेट था, वो भाई ने दूसरी टीम थी जिन्होंने रेट आगे की है, वो भाई लेके गए हैं यहाँ से। यानी फिर भी तुम लोगों को सुकून नहीं? तो सर हम क्या कर सकते हैं, अब ये नहीं हमारी समझ में आ रहा, हम क्या करें? तो भाई ना खरीदो ना बेचो। ये तुम्हें नहीं समझ आ रहा, तुमको गाहक को नहीं है मेरे पास भाई, मुझे क्यों ये मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, मैं तो नहीं बेच सकता। एक चीज़ आपको समझ आ रही है कि रेट लिस्ट से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखती। 100 50 10 नहीं भाई, 1200 पे बेच रहे हो, ना बेचो। या मजबूरी पे कोई बिकवाता है? मजबूरी तो नहीं है ना सर? बात सुना मेरी, मजबूरी तो ज़ाहिर बात है, हमारी मजबूरी हमारा कारोबार ही है यार। बाकी चीज़ें बेच लो, हमारा कारोबार। अगर हमारा कारोबार कोई और होता हम वो ना करते। हमारी तो मजबूरी है, सारे फल लगे हुए हैं तो हमारी मजबूरी है ये भी लाग रहा है। अगर अंगूर भाई बहुत महंगा मार्केट में आपको मिल रहा है, आप ना बेचो, ऑटोमेटिकली रेट नीचे आ जाएगा। अगर ये नहीं बेचेंगे और मंडी महंगा बेच रही है, ना खरीदें। बिल्कुल ऐसे ही है। और 2-4 भाई हमारे रेडियो वाले वो कह देंगे ये जो ऑल पाकिस्तान है इसको कौन कहेगा?
कौन कौन नहीं बेचे? लेकिन सब कोशिश करेंगे तो कुछ होगा ना, ऐसे तो नहीं ना होता। वो ऐसे ही होता है। अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई है जी? क्योंकि ये तो बहुत फर्क है मैडम। बिल्कुल, और दूसरा ये इंक्रोचमेंट में भी आ रहा है इनका ये, और इनका जो ये कह रहे हैं पहले भी पूरी दुकान बना ली है यहाँ पे, और ये पूरा इंक्रोचमेंट पे है। इंक्रोचमेंट ऑपरेशन की मद में भी अभी इनका यहाँ से पूरा अड्डा ख़त्म करवाएंगे। और दूसरा जो है, चूँकि ये ओवर प्राइसिंग की हुई है, तो इस पे मैं खुद पर्सनली इस्तगासा दूंगी और इन पे जो है इंक्रोचमेंट क्यों की हुई है, ये पूरी जगह क्यों मल ली, ये किसने इजाज़त दी यहाँ पे? यहाँ पे एसी साहब लगवा के। एसी साहब ने जी क्या कहा? यहाँ पे लगा लो इस सड़क के ऊपर। कितना? ये नहीं कहा आप लोगों को कि आप लोग यहाँ पे पूरा आवाम का रास्ता रोक लें। इंक्रोचमेंट के लिए भी हम आते हैं यहाँ पे चेक करने के लिए, कोई ग्लेयर नहीं रखा हुआ, ये सारा कुछ आगे आया हुआ है। ये पीछे के लिए का है ना, रेडियाँ बाकी सारी पीछे लगी हुई हैं। ऐसे तो नहीं है कि तुम लोग पूरी सड़क के ऊपर दुकान लगा के बैठ जाओ। ये पेरा वाले जो हैं इस पे एक्शन लेंगे और तुम लोगों को यहाँ से ख़त्म करवाएंगे। ये अब आप जो एक्शन लेते हैं इंक्रोचमेंट, इसका सामान उठाया जाएगा, क्या किया जाएगा? जैसे हम इनका सामान कॉन्फिस्केट करते हैं, पहले इनको वार्न करते हैं, ये ना माने फिर कॉन्फिस्केट किया जाता है। इसके अलावा इनको फाइन किया जाता है और फिर अरेस्ट भी किया जाता है। क्योंकि अब देखिए, बाकी रेडी वाले हैं, उनको उठाते हैं, उनकी रेडी भी उठा दी जाती है सब। ये तो पूरा मॉल बन गया ना, इससे तो पूरी दुकान बना ली है यहाँ पे, और वो कह रहे हैं कि एसी साहब की इजाज़त नहीं, है। ऐसा बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया। ये रोड के पास ये रोड ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स का रेशो बढ़ता है। तो इनको इस चीज़ से हम कम कर रहे हैं। तड़पाल है, ये तो रोड पर आ गई। ये भी 2 फीट से ज़्यादा अलाउ नहीं है। 2 फीट ज़्यादा है, 2 फीट से ज़्यादा अलाउ नहीं। तो ये तो मैडम 10 फुट से भी ज़्यादा है। ये 2 फीट से ज़्यादा अलाउ नहीं है, हम इस पे एक्शन ले रहे हैं। ये क्यों लगाई इतनी बड़ी? ये धूप के लिए। तो ये तो सड़क तक आ गई। ये वैसे इतनी बड़ी दुकान क्यों बना ली भाई? सर हमने अपना सेटअप पीछे रखा। किराया किसको देते हो? किराया पीछे जाता है, ये जो गोदाम है। वो दुकान वाले को? नहीं, गोदाम है। गोदाम वाला लेते हैं किराया इस जगह का? नहीं, जगह का नहीं है, वो गोदाम का किराया। अच्छा, गोदाम भी आपका है, उसका किराया देते हो और बाहर जगह ले ली। तो वो किराया जो दुकान गोदाम का देते हो, तो उसकी तो हदूद ही वो है ना। ये तो सरकार की जगह है। बिल्कुल, हमने कब कहा हमारे सरकार की जगह आपने सारी लपेट ली। ऐसी किया ना, आपने पहले एक रेडी लगाई, फिर करते करते आपने ये क्रेट रखते आप ये साइड पर ज़रा रास्ता दिखाई जी, ज़रा थोड़ा सा ये दिखाओ ज़रा। ये इस वक्त मेरा कैमरामैन जहाँ पे मौजूद है नीचे से आपको दिखाएगा, ज़रा कैमरा नीचे करें। ये रोड है और ये भाई की पूरी दुकान है, और ये पीछे से शुरू हुई है, और वो कह रहे हैं कि इंक्रोचमेंट नहीं है। हाँ नहीं, ये डेली बेसिस ये ज़रा यहाँ साइड पर ये देखें, डेली बेसिस पे यहाँ पे ऐसे है कि ऑपरेशन होता है। सर भी आके और पैरा वाले भी जो हैं वो अपनी सुपरविजन में सारा क्लियर करवाते हैं। जैसे वो जाते हैं, इनको थोड़ा मौका मिलता है, ये उस पर वापस लगाया है इन्होंने। लेकिन ये कि अभी चूँकि मैडम इन्फोर्समेंट ऑफिसर हमारे साथ हैं, तो अभी कार्रवाई होगी इनके खिलाफ। आप अपनी कार्रवाई करें और आप इनके खिलाफ FIR दे रही हैं, क्योंकि ये नाजायज़ फरोशी कर रहा है। ये एक तो गिराव फरोशी कर रहा है, और दूसरा जो है इसके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। रेट लिस्ट इसने हमें देख के लगाई है, और फिर मौके पे भी जो है ये इनकारी है हर चीज़ से। और बहस उपवा से एक होता है ना कि अपनी गलती मान ली जाए, ये अपनी गलतियों वाले ये ढीठ इंसान हो गए। और वो कहता है कि मेरा तो पहले भी भाई पीला के पास है। वो इसी वजह से ना, क्योंकि ये हमारे जो दूसरे इन्फोर्समेंट ऑफिसर है ना, वो इधर इंक्रोचमेंट के रिलेटेड एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन करके गए हैं। तो वो इनको फिर भी बाज नहीं आए। फिर भी बाज नहीं आते। और मतलब इनका एक भाई गिरफ्तार कर लिया गया कि भाई आप गलत करो ना करो, इनको समझ आ जानी चाहिए। इनको समझ नहीं आ रही। से बता रहे हैं कि मेरा भाई गिरफ्तार कर लिया है, तो अब हमें भी कर। तो अब ये कल ये कहेगा कि मेरा दूसरा भाई भी गिरफ्तार है। नहीं, हम इनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, वर्क होगा, नजर भी आएगा। इसमें ऐसे करेंगे ना कि अभी हमारे साथ जो है इन्फोर्समेंट की गाड़ियाँ भी हम इनका सारा सामान उठा के यतीम खाने में दे देंगे और ये सारा रिमूव करवा देंगे। चलिए आप अपनी कार्रवाई करें। वो कह रहे हैं जी कि इसका सारा सामान जो है वो यहाँ से उठाया जाएगा और ये हम यतीम खाने में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब ये देखेंगे ये थ्रू आउट जो है इंक्रोचमेंट इस भाई की मौजूद है, और इसके साथ साथ सामान की जो कीमत है वो भी इस वक्त यहाँ पे आसमान से बातें करी। अंगूर का सरकारी रेट और यहाँ पे जो फ़रोख्त हो रहा है उस रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, दीगर चीज़ों के रेट्स में फ़र्क है। कुछ फ़र्क हो तो आप कह सकते हैं कि बाहर से पीछे से महंगा, लेकिन इतना बड़ा फ़र्क और इतना बड़ा मुनाफा ये जुल्म है। और फिर दूसरा इस पूरी एरिया को जहाँ पे इंक्रोचमेंट इन्होंने की हुई है, ये सरकारी लैंड है, यहाँ पे नाइंसाफ़ी, अभी इसके खिलाफ कार्रवाई होने लगी है जी। ये सामान इनका कंफिस्केट होगा। एक भाई इनका गिरफ्तार कर लिया है, एक पहले से ही गिरफ्तार है, फिर भी बाज नहीं आ रहे। आप यहीं रहते हैं?
हाँ मैं अच्छा ठीक। आप इधर ही होते हो? क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ, क्या पढ़ रहे हो? ग्रेजुएशन। थोड़ी यार, तो आगे क्या करना है? आगे पाकिस्तान से बाहर। क्यों? यकीन ही कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। क्या वजह? सर यहाँ पे पहली बात तो कानून नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। कोई भी कंट्री तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक कानून नहीं होगा। कानून पे आए ना तो पता लगा कि 600 की चीज़ 1200 में बिक रही है, 540 मैं की। आपको बताता ना सर, आपने कभी का शूज़ खरीदा? जी भाई। कितनी वैल्यू उसकी? हाँ। 1,70,000, तकरीबन 70,000, 80,000, 65,000 इतने का ही ना? हाँ जी हाँ जी। क्यों है इतने का? क्यों है? क्वालिटी अच्छी है ना, डिपेंड करता है कि चीज़ की क्वालिटी कैसी है। थोड़ा इधर। आपने वहाँ से लेके यहाँ तक आए हैं, सबसे अच्छी क्वालिटी का जो फ्रूट है ना यहाँ पे है, ऐसी बात है। अगर ये किसी बंदे को कह रहा है ना 1200 रुपये केजी है अंगूर, अगर उसे समझ आएगा तो वो लेगा, उसे पता है ये क्वालिटी अच्छी है। लेकिन आपको आपने की मिसाल दी जी, वो शूज़ सुन ले ना, और सुन तो ले भाई। अब तो आप तो ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात और बड़ी अच्छी मिसाल दे दी आपने। क्या का शूज़ हर स्टोर में मुख्तलिफ रेट में मिलता है? सेम मिलता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं बहुत अच्छा उसका कलर एक मौजूद हो, सारे लाहौर में कलर ख़त्म हो गया है जी, और एक कलर से लाहौर की एक दुकान पे रह गया है, वो अपना रेट चेंज कर लेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं करेगा? सर वो एक प्रॉपर ब्रांड है, ब्रांड वो है। अपने कस्टमर को कभी भी डिच नहीं करेंगे। एक इस बिना पे यानी रेट तो एक ही रखेंगे ना? बिल्कुल एक क्वालिटी है और एक पीस रह गया है, वो ऐसे नहीं करेंगे कि उसे एक पीस की कीमत बढ़ा देंगे, वो वही रेट रखेंगे। तो भाई यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए ना। यहाँ पे हम क्वालिटी के नाम पे नाजायज़ मुनाफा तो नहीं कर सकते। ये तो इस्लाम में भी मना किया है। अगर देखें ना, अगर कंपनी आज एक यानी कि पीस दे रही है ना एक आउटलेट पे, तकरीबन वो 60,000 में, अगले दिन ये नहीं होगा वो 65 में मिलेगा। ये भी डिपेंड करता है। आप जब मंडी में जाएंगे ना, मैं ना एक मरतबा ना सिंगपुरा मंडी देखो यार, पेरिशेबल आइटम्स और इन आइटम्स में तो फ़र्क है ना। जो चीज़ आ रही है इसलिए रेट ऊपर नीचे होता है, लेकिन कहीं ये इस्लाम में भाई नाजायज़ मुनाफा तो नहीं है। ये 540 की चीज़ 1200 पे बेचना तो नाजायज़ मुनाफा है। मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ। उसने ये भी तो बताना कि मैंने 12,000 में उसकी टोकरी ली है। नहीं ना, वो पहला वो सिर्फ वाहिद बंदा जो पूरे लाहौर में कहते हैं मैंने 12,000 की टोकरी ली है। कोई 5,000 की ले रहा है, कोई 8,000 की ले रहा है। सिर्फ ये अकेला है जो 12,000 की ले रहा है। यहाँ पे रहता हूँ ना, ये जानने वाले हैं ज़्यादातर, तो ना हम आते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बात क्या हो रही, मैंने कहा हाँ यार बताओ क्या हुआ। मुझे क्या कहता यार की करना, मैं क्यों किया? कहता यार कल ना 4,000 दी ना अंगूरां दी पेटी दी, मैं की है आज? कहता 6,000 रुपये दी होगी। इतना तो फर्क समझ आता है, लेकिन 12,000 सर 2,000 का एक दिन में डिफरेंस आ गया। भाई वो बंद थे ना, रास्ते बंद थे, समझ आता। लेकिन 12,000 पे जाना और इतना मुनाफा कमाना क्यों जी? इतना मुनाफा बहुत ज़्यादा, ये तो ज्यादती है। वो सही बात है, सही बात है ना, नहीं करनी चाहिए। आप क्या करते हैं भाई? रिटायर हो गए। इतना महंगा फ्रूट, इतना ज़्यादा मुनाफा, सही है? ज्यादती नहीं है कि जिसका जो दिल करे वो रेट लगा दे। माड़ी गल है ना ये जी। गरीब आदमी तो 2 केले नहीं घर बच्चों से लैके जा सकता है, किसी करना फल ही एडा महंगा है। हाँ, फल एडा महंगा, बच्चा को मंगते हैं घर फल, पता कितों लैके दे के जावे। हाँ सही बात है। उतो ए मुनाफा ही बड़ा रख रहे हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे घर पर तरले लेने को, पापा हम 50 रुपये के 2 केले ले आइए जाके, पानी फल 50 रुपये ले आइए, वो देंगे ही नहीं। 1500 रुपया दिहाड़ी मजदूर ला रहे हैं, हाँ। एक नाम नफा ला रहे हैं। गरीब की करेगा कि कितों रोटी खाए, अपने बच्चों से रोटी कितों माँ खाए। ये आवाम ज्यादा कर रही है, ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, दुकानदार ज्यादा कर रहे हैं। दुकानदार ज्यादती कर रहे हैं। ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद वापस आते गुफ्तगू कर रहे हैं, साथ रहिएगा। ब्रेक बाइक में फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। ये अभी लगा रहे हैं? इसने लगाई हुई थी, मैंने उतरवाई है। और इसका जो है उसने सीधा बताया कि मैडम ये दर्जा स्वयं है, ये मैं 80 रुपये तक भी देता हूँ और 80 रुपये तक दे सकते हैं। और ये वाला कहता मैं जो है 250 की 2 दर्जन करके दे रहा हूँ, क्योंकि दर्जा 2 पे है। तो वो उसने स्ट्रेट वे कोई गलत बयानी नहीं करी। और मेरी डमी शॉपिंग में भी यही था रेट। तो क्यों ही रखा ये रेट भाई? हाँ जी, रेट सही है, जेडे रेट ते आ रहा ऐसे रेट ते बेचन दे, इसी पे बेच रहे। क्यों? मजदूरी हो जाती चार। आप नहीं चाहते बहुत मुनाफा कमा ले? नहीं, मजदूरी अल्लाह दे देंदा, शुक्र है अल्लाह
ज़्यादा दे रहा है। हाँ जी। और आप खुश हैं इस पे हैं जी। यानी जो रेट आ रहा अब उस पे दे रहे हैं। हाँ जी, नहीं उस रेट से नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਫਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਈਦਾ ਕਿ जारी गल है हाँ बिल्कुल नफा थोड़ा- ਕੱਢ के देईदा। रख के दे देता है। हाँ जी। तो ये ऐसे लोग भी तो हैं। वही देख लेना आपने इस लेन में कितनी रेडियां देखी हैं, उनमें से ऐसे लोग भी हैं कई जो बिल्कुल सरकारी रेट, जिनको कोई एतराज़ नहीं है, वो कहते हैं सरकारी रेट पे हमें पीछे से भी सही मिल रहा है, हम आगे भी सही दे रहे हैं। तो ये देखिए ना, ऐसे भी तो हैं। 35 ਦਾ ਰੇਟ ਮੈਂ 120 ਤੱਕ ਦੇ ਦੇਣਾ। क्यों 100 ਰੁਪਏ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, 20 ਰੁਪਏ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। 100 रुपया पैंदा है, एक्चुअली 100 रुपया पैंदा है तो 100 पे यानी 35 रुपये मुनाफा दे रही है सरकार के, आप रख ले और आप 120 जहाँ भी आप गाहक देख के फैसला करते हैं। जिधर भी कोई ये है ना तरीक़ेकार। ये देख लें, यहाँ पे अब कोई ये नहीं कह सकता कि हमें सरकार की तरफ से महंगा मिल रहा है। सरकार ने इनको सहूलत दी है, सब्सिडीज दी हुई हैं, चीज़ें इनको अच्छी मुनाफे पे मिल रही हैं, तभी तो ये लोग आगे दे रहे हैं। इनको पड़ी यहाँ पे पड़ी और ये 120, 130, 135 सरकार कहती है कि यहाँ तक आप मुनाफा रख लो। 135 जो है सरकार ने रेट लगाया कि भाई 135 तक आप ये दर्जा दोम दे सकते हो, वो 135 तक दे रहा है। वो फिर आगे इसकी गुडविल है कि वो देख लेता है कि भाई मुझे 35 रुपए का प्रॉफिट है, तो अगर मैं बीच में 5-10 कम भी करके हाँ, कोई कस्टमर आ रहा है कि ले जाए, खरीद जाए, बिजनेस तो इसी को कहते हैं। ठीक है चाचा, बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई ये जान के कि कोई तो है जो यहाँ पे काम कर रहा है जी। सारे ईमानदार पिछे नहीं है गए, चलो चंगी गल है, कितने तो ईमानदार है गए ना। आए जी, ये इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो दुकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई इस वक्त हो रही है और यहाँ पे ये पीरा वाले मौजूद हैं। इनका सामान आप उठा रहे हैं या वो वापस रख रहे हैं? सर वो आ रहे हैं, हम गाड़ी आ रही है, इधर से हम क्लियर करा रहे हैं फिलहाल। गाड़ी आ रही है? हाँ जी, गाड़ी एमसी यहाँ से सामान टाउन उठवाएंगे। जी जी, तो वो तो सामान लेके अंदर जा रहे हैं। नहीं सर, ये इधर से क्लियर करा कर पीछे करा रहे हैं। अच्छा जी जी, वो गाड़ी हमारी आ रही है टाउन वालों की। तो फिर जिस तरह मैडम ने कहा था कि भाई ये सामान उठा के हम यतीम खाने में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों को, तो वो सामान कैसे आएगा? नहीं, वो आ जाएगा जैसे ही हमारी गाड़ियाँ आ रही है, MCL की भी और पैरा की भी, ये सारा खत्म हो जाएगा। अभी हमने ये पैरा वाले यहाँ पे रहेंगे, ये गाड़ी भी आप यहाँ इधर पे ही रहेगी। हाँ जी। अच्छा ये देखिए, पहले इसकी आई थिंक ये जो पोजीशन होगी वो ये होगी, यहाँ तक इसने अपनी जगह बनाई होगी, या इसको अगर अलाउ किया होगा AC यहाँ पे तो यहाँ तक ही किया होगा ना, ये करते करते यहाँ तक आ गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये कि ये इंक्रोचमेंट ऑपरेशन डेली होता रहता है, ये अगर इसने बढ़ा दिया तो ये सुबह इसका खत्म हुआ होगा, इसने दोबारा बढ़ा दिया, अब दोबारा खत्म हो गया। तो ये सिलसिला यही चलता अब रहेगा क्या? यही होता है, लेकिन ये कि हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि इंक्रोचमेंट से जितना हो सके हम लोग। और इनके ऊपर जो FIRs होती हैं और उसका तरीक़ेकार क्या है, इनको फौरी बेल मिल जाती है, क्या तरीक़ेकार? नहीं, ऐसा तो नहीं है, हम लोग इस्तगासा देते हैं और इस्तगासा दे के जो FIR होती है, उस FIR का आगे फर्दर एक लीगल प्रोसेस है जिसको जो है वो कोर्ट अपना कैरी ऑन अब तो पीरा फोर्स के अपनी स्टेशंस हैं, तो आप जो गिरफ्तारी करते हैं वो अपने स्टेशन पे लेके जाएंगे लोगों जी, अपने स्टेशन पे लेके जाएंगे, वो एक पूरा प्रोसीजर होगा, एक पूरा ट्रायल होगा जिसके तहत वो FIR होगी। और वो कितने टाइम पीरियड क्या है उसका, कितनी देर समरी में ट्रायल चल रहा है, विद इन 3 मंथ्स जो है वो पूरा प्रॉपर हो जाता है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का नाज़रीन। पीरा फोर्स हमारे साथ मौजूद थी, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे। हमने इस एरिया में चेक किया, ये वो एरिया जो कि अमूमी तौर पे कहा जाता है कि इन एरियाज़ में लोग आके शायद चेक नहीं करते, मीडिया शायद नहीं पहुँचता, तो हम यहाँ पे भी पहुँचते हैं। हम हर उस जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे इंसान बसते हैं, लोग रहते हैं, जहाँ पे लोगों की शिकायत मौसूल हो रही होती है। गराह फरोशी एक बहुत बड़ा जुर्म है, नाजायज़ मुनाफा कमाना एक बहुत बड़ा जुर्म है। एक महंगाई मौजूद है जिस पे हम बहुत मुतअद्दिद आवाज़ें उठाते हैं और मुसलसल आवाज़ उठाते हैं, और आज भी आवाज़ उठाएंगे और आइंदा भी आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक महंगाई वो है जो ख़ुद की जाती है, एक महंगाई वो है जो जानबूझ के की जाती है ताकि मुनाफा कमाया जा सके। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि एक इशू इनका है और उसके साथ साथ एक इशू वो है जो मंडी में एक माफिया बैठा है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो रेडी वाले हैं, ये जो सब्ज़ी फरोश है, जो फ्रूट फरोश है, इनका ये गिला भी जायज़ है कि मंडी में एक वो माफिया बैठा है जो कि बहुत बड़ा है और वो रोज़ रेट के साथ खेलता है, तो उसको भी मज़ीद रेगुलेट करने की ज़रूरत है, चेक करने की ज़रूरत है, उसकी मॉनिटरिंग मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है ताकि कोई जवाब ना बचे। उम्मीद करते हैं हालात बेहतर होंगे। आज के प्रोग्राम में नवाज़ सुल्तान शौकत देते अल्लाह के बाद।